हेलो डे स्टूडेंट्स, नमस्कार। यदुवंशी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए चैप्टर 8 चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल्स के एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन संख्या आज की वीडियो में 5 व 6 को सॉल्व करेंगे। तो परीक्षा की दृष्टि से भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल रहेंगे, इसलिए जो भी छात्र छात्राएं देखें वो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और जो भी छात्र छात्राएं इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्या होगा, अगर प्रेस कर लोगे तो यहाँ से जैसे ही वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो भी छात्र छात्रा प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल में जाएंगे, वहां पे आपको चैप्टर वाइज जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट ओपन करोगे तो आपको एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग वहां से क्लासें मिल जाएंगी, तो अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर पाओगे, वहां से एक एक पॉइंट जो अच्छे से क्लियर कर पाओगे। तो और इस चैनल पे ज्यादा से ज्यादा अपना प्यार व सपोर्ट बनाएं, क्योंकि ये अपना ही चैनल समझें, और अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करें वीडियो को, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएं और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर पाएं। तो आइए अब हम बिना समय गवाए, बाकी अब सब समझदार हो, सब आप बिना कहे हुए भी कर दोगे, ठीक है। तो आइए अब हम बिना समय गवाए जो क्वेश्चन संख्या 5वां है यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो जो 5वां है, कह रहा है कि दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो और परस्पर समद्विभाजित करें तो वह एक वर्ग होता है। कहने का मतलब ये कि सवाल ये कह रहा है कि अगर एक चतुर्भुज है, उसके विकर्ण क्या हो, बराबर हो और परस्पर समद्विभाजित कर रहे हो, यानी एक दूसरे को काट रहे हो, तो ऐसी आकृति क्या एक वर्ग होती है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो हमने एक ये आकृति बना ली है, ठीक है। ये हमने आकृति बना ली है, इसको नाम दे देंगे हम, ये वाला है शीर्ष से, इसको नाम दे देंगे ए, इसको नाम दे देंगे बी, और इसको नाम दे देंगे सी, और इसको नाम दे देंगे डी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ए बी सी डी एक हमने चतुर्भुज बना लिया, ठीक है। अब हम कह रहा है कि चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो। विकर्ण की बात की जाए तो यहाँ ए और सी क्या है, ए सी को हमने मिला दिया, ए से सी को मिला दिया, तो जो ए सी है विकर्ण बन गया, और यहाँ पे बी डी विकर्ण बन गया, ठीक है। तो ए सी और इसके बी डी विकर्ण, इसके दोनों क्या है, बराबर हैं, ठीक है। यहाँ पे बराबर दिए, ठीक है। और कह रहा है कि परस्पर समद्विभाजित करें, तो परस्पर एक दूसरे को काट रहे हैं, यहाँ पे जिस बिंदु पर काट रहे हैं उसका नाम दे देते हैं हम ओ। क्या नाम देते हैं, उसका नाम दे देते हैं ओ, ठीक है। इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो रही होगी, ठीक। तो आगे अब हम सॉल्व करेंगे। जो हमें सबसे पहले दिया है हम उसे लिख लेते हैं। तो ये 5वां सवाल है, तो लिखेंगे जो दिया है, दिया है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ए बी सी डी क्या है, एक चतुर्भुज है, तो लिख लेंगे ए बी सी डी एक चतुर्भुज, सॉरी चतुर्भुज है, ठीक है। ए बी सी डी क्या है, एक चतुर्भुज है, ठीक। जिसमें हमें दिया है, जिसमें बात की जाए जो ए सी है और बी डी है क्या है, ये विकर्ण है, तो ये क्या है, बराबर है, ठीक है। लिखा है इसमें, तो लिखेंगे ए सी बराबर क्या, बी डी लिखेंगे, ठीक है। इतनी बात अच्छे से क्लियर हो रही होगी। तथा यहां देखेंगे जो ए सी भुजा है, जो ए सी भुजा है वो बी डी पर क्या है, लंबवत है, तो इसे भी लिख लेंगे। तथा ए सी लंबवत का चिन्ह लगा लेंगे, किस पर है, बी डी पर, ठीक। इस प्रकार है कि जब ये लंबवत हो जाएगी, यानी ए सी भुजा बी डी पर क्या हो जाएगी, लंबवत हो जाएगी, तो यहां से देखेंगे तो जैसे कि ओ ए बराबर, जब ये परिच्छेद करेगी तो ये लंबवत हो जाएगी, तो यहां से यहां तक की दूरी बराबर हो जाएगा ओ सी, यानी ओ ए बराबर ओ सी हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे ओ ए बराबर लिखेंगे क्या, ओ ए बराबर ओ सी, तथा यहां से देखेंगे ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, ओ डी हो जाएगा। तो ओ बी बराबर लिख लें क्या, ओ
डी लिख लेंगे, ठीक है, ओ डी लिख लेंगे। इतनी बात अच्छे से क्लियर हो रही होगी। अब लिखेंगे अतः एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, लिखेंगे अतः एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है क्योंकि एक एक पॉइंट यहां से क्लियर करते हुए चल रहे हैं, इसलिए अन्यथा वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, जो भी छात्र छात्राएं देखें। अब हमें सिद्ध क्या करना है उसे लिख लेंगे, सिद्ध करना है उसे लिख लेंगे। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमें करना है कि परस्पर समद्विभाजित करें तो वह एक वर्ग है। क्या करना है, यह सिद्ध करना है कि जो ए बी सी डी हमारे पास आकृति है, चतुर्भुज है, ये एक वर्ग है। तो लिखेंगे ए बी सी डी एक वर्ग है, ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो के शुरू से अंत तक, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो लिखेंगे माना कि उत्पत्ति में लिखें तो माना कि जो हमारा विकर्ण ए सी तथा बी डी बिंदु ओ पर, कहां पे, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ए सी और बी डी क्या कर रहे हैं, बिंदु ओ पर काट रहे हैं एक दूसरे को। तो लिखेंगे यहां पे ए सी तथा बी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है, ये प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो रही होगी। तो जब ये प्रतिच्छेद करते हैं तो हमारे पास दो त्रिभुज बनके तैयार होते हैं। तो हमारे पास एक त्रिभुज की बात करें तो ए बी ओ यहाँ पे देखेंगे, इस वाले त्रिभुज से लिखेंगे, चार त्रिभुज हैं, ठीक है, यहाँ पे। तो ए बी ओ देखेंगे, फिर देखेंगे ए डी ओ की बात करेंगे, यानी इनकी त्रिभुजों की बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि हम हाईलाइट कर लेते हैं, तो हम सबसे पहले बात करें तो बात करेंगे इसकी, किसकी, ए बी ओ की, फिर बात करेंगे ए डी ओ की बात करेंगे। इन दोनों त्रिभुजों में हम क्या देखेंगे, इन दोनों त्रिभुजों में हम समानता देखेंगे, इन दोनों त्रिभुजों में, ठीक है। तो लिखेंगे यहां पे त्रिभुज ए बी ओ, क्या लिखें, ए बी ओ लिखेंगे, त्रिभुज ए बी ओ तथा त्रिभुज ए डी ओ में, इनमें हमें समानता देखनी है, ठीक है। क्या देखनी है, इनमें हमें समानता देखनी है। तो यहां से देखेंगे, तो हम यहां से देखें तो पहले क्या दिया है उसे लिख लेते हैं। हमें दिया है कि जो ओ बी है ओ डी के क्या है, बराबर है। तो लिखेंगे बी ओ बराबर क्या हो जाएगा, बी ओ लिख लें चाहे ओ डी लिख लें, बी ओ बराबर क्या हो जाएगा, ओ डी हो जाएगा, यानी बी ओ बराबर ओ डी हो जाएगा। इन दोनों त्रिभुजों की बात करें, ए बी ओ की और ए डी ओ की बात करें तो ये वाला क्या है, ये हमें दिया है, ठीक है। तो लिख लेंगे यहां पे दिया है, ठीक। इतनी बात क्लियर हो रही होगी। अब हम दूसरी समानता देखेंगे। तो दूसरी समानता क्या मिलेगी, पहली समानता ये दी है, दूसरी समानता ये मिलेगी कि जो त्रिभुज है ये बन रहा है, ए बी ओ बन रहा है और ए डी ओ दोनों बन रहा है। ए कई भुजा क्या रख रही है, निष्ठा रख रही है, यानी ए ओ भुजा क्या रख रही है, ए ओ भुजा निष्ठा रख रही है। तो लिखेंगे ए ओ बराबर ओ ए लिखेंगे, ए ओ बराबर ओ ए लिखेंगे। ये क्या है, ये उभयनिष्ठ भुजा है, तो लिख लेंगे उभयनिष्ठ, ठीक है। समझते हुए अच्छे से चलना है, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो पहली समानता ये, दूसरी समानता ये मिली, ठीक है। तीसरी समानता ये देखेंगे, तीसरी समानता यहां से देखें तो तीसरी समानता के लिए क्या करेंगे, हमारे पास जो है यहां से देखें, जब ये जो है ए सी विकर्ण और बी डी विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद ओ पर करते हैं, तो जहां प्रतिच्छेद करेंगे तो ये प्रत्येक कोण क्या होगा, प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा। ये वाला प्रत्येक कोण क्या होगा, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा, ठीक है। ये कोण बात की जाए, ये कोण, ठीक है, 90 अंश का होगा। तो यहां से लिखेंगे कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी बराबर कोण
ए ओ बी लिख लिया, इन दोनों त्रिभुजों की बात की जा रही है। दूसरा कोण लिखेंगे ए ओ डी, कोण क्या लिखेंगे, कोण ए ओ डी बराबर क्या है, ये समकोण यानी 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का ये हमें दिया है, तो इसके पीछे भी लिख देंगे दिया है, ठीक। क्योंकि जो आकृति होती है, चतुर्भुज होता है, इसके प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, तो ऐसे बेकड़ काटेंगे तो 90 डिग्री का ही बनेगा, ठीक। तो यहां से हमें 3 समानता मिलेगी। पहली समानता ये मिली कि जो भुजा बराबर है और भुजा और कोण, तो यानी साइड, भुजा को साइड कहते हैं, साइड एंगल कोण कहते हैं, और साइड सर्वांग समता नियम, नियम से क्या हो जाएंगे, नियम से ये हो जाएंगे क्या, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी ओ सर्वांग सम त्रिभुज ए डी ओ, ए डी ओ अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, जो ए कोण है, सॉरी ये देखेंगे ए बी बराबर क्या है, ए डी, ए बी बराबर क्या है, ए डी है। और यहां से देखेंगे, अब आगे लिखेंगे तो यहां से लिखेंगे आगे, तो हमारे पास ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए, ठीक है। तो सर्वांग सम त्रिभुज के संगत क्या होते हैं, अवयव बराबर होते हैं, तो लिखेंगे सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग से, संगत भाग से क्या हो जाएगा, संगत भाग से हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्या बराबर होगा, यहां से निकाल लेंगे हम ए बी, जब ये सर्वांग सम है तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा, ठीक है। क्या लिखेंगे, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी भुजा हो जाएगा, ए बी बराबर ए डी हो गया, ठीक है। अब आगे देखेंगे तो आगे देखेंगे तो जो ए बी, यहां से देखेंगे जो ए बी भुजा है वो डीसी के क्या हो जाएगा, बराबर, ए बी भुजा किसके, ए बी भुजा डीसी के बराबर हो जाएगा। जो ए बी भुजा है वो किसके बराबर हो जाएगा, डीसी के, लिखेंगे यहाँ पे ए बी बराबर डीसी। ये क्या है, ये हमारे अगर चतुर्भुज है, चतुर्भुज की संगत यानी सामने वाली भुजा, सॉरी सम्मुख भुजा क्या होती है, सम्मुख भुजा बराबर होती है, तो ए बी बराबर डीसी इससे हो जाएगा, ठीक है, ए बी बराबर डीसी, ठीक। अब आगे देखेंगे तो जो ए डी है वो किसके बराबर हो जाएगा, ए डी बराबर हो जाएगा बीसी के, ए डी बराबर क्या हो जाएगा, बीसी के, तो लिख लेंगे यहाँ पे ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी लिख लेंगे। अब लिखेंगे समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, यहाँ जो है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है, क्या है ये दोनों की बात की जाए तो लिखेंगे यहाँ पे समांतर चतुर्भुज की संगत भुजा, संगत भुजा क्या होती है, समांतर चतुर्भुज होता है तो उसकी सम्मुख भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो यहां से हो जाएगा ए बी बराबर क्या हो गया, ए बी बराबर डीसी, यानी जो ए बी भुजा है वो डीसी के बराबर हो जाएगा, और हमारी जो ए डी भुजा है वो किसके, बीसी के बराबर हो गया, क्योंकि सम्मुख भुजाएं आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में बराबर होता है, ठीक है। तो इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए हमारा हो जाएगा क्या, इसलिए ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी बराबर हो जाएगा क्या, बराबर हो जाएगा डी सी बराबर हो जाएगा ए डी। कहने का मतलब ये है कि ये चारों भुजाएं क्या हो जाएंगी, चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगी, यानी ए बी बराबर किसके हो जाएगा, ए बी बराबर बी सी, बी सी और डी सी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा, यानी चारों भुजाएं क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ समीकरण संख्या मान लेंगे एक, क्या मान लेंगे, समीकरण संख्या इसे एक मान लेते, ठीक है। अब देखेंगे पुनः, अब हम दूसरे त्रिभुज लेंगे, क्या लेंगे, दूसरे त्रिभुज लेंगे, तो हम लेंगे त्रिभुज क्या, ए वी सी बड़े वाले लेंगे, यानी त्रिभुज ए बी सी लेंगे, और त्रिभुज दूसरा कौन सा लेंगे, बी ए डी, यानी देखो यहां से समझो अच्छे से, हम हाईलाइट भी कर लेते हैं। तो ए बी सी लेंगे त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज लेंगे ए बी सी, ये वाला त्रिभुज ए बी सी लेंगे, यानी ए बी सी त्रिभुज लेंगे, और दूसरा क्या लेंगे, बी ए डी लेंगे, ये वाला त्रिभुज, ठीक है, बी ए डी ये वाला त्रिभुज लेंगे, ठीक है। दोनों त्रिभुजों में
ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुजों में हमें क्या देखनी, 3 समानता देखनी है। तो लिखेंगे पुनः त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज बी ए डी में, क्या देखेंगे, बी ए डी में, बी ए डी में देखेंगे तो यहां से देखेंगे तो हमारे पास, यानी सबसे पहली समानता क्या है, जो त्रिभुज ए बी सी है और त्रिभुज बी ए डी है, इन दोनों त्रिभुजों में ये वाली जो ए बी भुजा है क्या रख रही है, निष्ठा, यानी ये वाली ए बी भुजा दोनों त्रिभुजों को बना रही है, त्रिभुज ए बी सी को भी बना रही है और त्रिभुज बी ए डी दोनों को बना रही है। तो यहां लिखेंगे ए बी बराबर क्या लिखेंगे, ए बी बराबर लिखेंगे बी ए, क्या लिखेंगे, ए बी बराबर बी ए लिख देंगे। ये क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ, क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ भुजा लिख देंगे। ठीक है, इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो रही होगी। अब हम आगे सॉल्व करेंगे। तो पहली समानता मिल गई और दूसरी समानता देखें तो जो हमारे विकर्ण हैं, क्या है, विकर्ण है। दूसरी समानता देखें तो विकर्ण ए सी, ये वाला ए सी विकर्ण किसके, बी डी के क्या है, बराबर हमें दिया है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे ए सी बराबर, क्या लिखेंगे, ए सी बराबर बी डी, ये हमें क्या है, ये हमें दिया है। ऊपर सवाल में कह रहा था कि जो विकर्ण है क्या है, बराबर है आपस में। ठीक है, विकर्ण क्या है, बराबर है, ऊपर सवाल में दिया था। तो दूसरी, पहली समानता मिल गई, दूसरी समानता, एक और समानता लास्ट चाहिए। ठीक है, तो अगर समीकरण संख्या 1 से देखें तो समीकरण संख्या 1 से देखेंगे तो हमारे पास ए बी बराबर बी सी बराबर डी सी बराबर ए डी, यानी चारों भुजाएं क्या है, चारों भुजाएं बराबर हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे बी सी बराबर ए डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जो बी सी है बराबर क्या हो जाएगा, ए डी, जो बी सी है वो ए डी के बराबर हो जाएगा, यानी जो बी सी है वो किसके बराबर हो जाएगा, बी सी भुजा है ए डी के बराबर हो जाएगा। ये हमें दिया है। ठीक है, ये हमें दिया है, तो बी सी भुजा है वो ए डी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिख देंगे, ये लिखेंगे समीकरण संख्या 1 से लिख देंगे, समीकरण संख्या 1 से। ठीक है, क्योंकि हमने एक में क्या देखा, एक में देखा है चारों भुजाएं क्या है, बराबर हैं। और समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने वाली भुजा बराबर होती है, सम्मुख भुजा बराबर होती है। तो यहाँ से सम्मुख भुजा वैसे भी देखें तो बी सी बराबर क्या हो जाए, ए डी हो जाए, क्योंकि ये सम्मुख भुजाएं, चतुर्भुज में क्या है, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं चतुर्भुज में। ठीक है, तो ये आपस में बराबर हो जाए। ठीक है, तो त्रिभुज किसकी बात कर रहे थे, त्रिभुज हमने ए बी सी की बात की थी और त्रिभुज बी ए डी की बात की थी। तो ये वाली भुजा जो है उभयनिष्ठ भुजा आ गई, ये वाली भुजा उभयनिष्ठ भुजा आ गई। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक देखा जाए उभयनिष्ठ आ गई। और दूसरी ये वाली भुजा सम्मुख भुजा आ गई, बी सी, दो समानता मिली। तीसरी मिली कि जो हमारा ए सी विकर्ण, यहाँ से ये विकर्ण है इस वाले इसके बराबर है, तो ये दूसरी तीसरी समानता ये मिल गई। तो हमें ऊपर दिया था एक समानता, दो समानता, तीन समानता। यहाँ देखा जाए तो भुजा 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 है, क्या है, भुजा भुजा भुजा। तो लिखेंगे साइड 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 नियम से लिख देंगे, शॉर्ट में नियम से या सर्वांग समता नियम से लिख देंगे। ठीक है, तो नियम से लिख देंगे। नियम से हमारे पास लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज किसके, त्रिभुज बी ए डी के, क्या हो जाएगा, बी ए डी के सर्वांग सम हो गए। ठीक है, इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो रही होगी। ठीक है, तो इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हुई। तो यहां से देख भी सकते हैं ए बी बी ए के, ए बी देखेंगे तो बी ए के बराबर ऊपर दिया है। ठीक है, और ए सी देखेंगे, ए सी देखेंगे तो किसके बराबर, बी डी के, ये वाली बराबर। ठीक है, और यहाँ से बी सी बराबर ए डी है, यानी जो बी सी है बराबर क्या, ए डी है। तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं। तो हमारा जो त्रिभुज ए बी सी था वो सर्वांग सम किसके हो गया, त्रिभुज बी ए डी के हो गया। इतना पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो अब यहाँ पे देखेंगे ये हमारे पास हो गया। तब देखेंगे, तब जो है कोण क्या, ए बी सी बराबर हो जाएगा कोण किसके, कोण किसके बराबर होगा, बी ए डी के, यानी जो ए बी सी कोण, ये वाला कोण है, ये वाला कोण है, वो किसके बराबर है, इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहां से देखा जाए तो ये बराबर हो जाएगा। तो इसे समीकरण संख्या हम मान लेते हैं दूसरा, क्या मान लेते हैं, इसको समीकरण संख्या मान लेते हैं दूसरा। ठीक, इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो अब लिखेंगे परंतु, परंतु लिखेंगे तो जो है कोण ए बी सी प्लस कोण क्या लिखें, बी ए डी बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो सम्मुख
आमने सामने कोण है वो क्या हो जाएंगे, आमने सामने कोण 180 के बराबर हो जाएंगे। ये 90 और ये 90 180 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो रही होगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। तो यहाँ लिख भी सकते हैं, यहाँ कार्ड देखें तो कार्ड भी लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के अंतः कोणों के योग से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज के अंतः कोणों के योग से हो जाएगा क्या, बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये क्योंकि समांतर चतुर्भुज होता है उसका एक कोण 90 अंश का होता है। ठीक है, और प्रत्येक कोण 90 अंश का और चारों कोण 360 के होते हैं, इसलिए दो कोण ये वाला कोण कितना हो जाएगा 180 अंश का हो गया यहाँ से। ठीक है, यहाँ से अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, तो आगे देखेंगे तो यहां से हो जाएगा क्या, इतना। ठीक, अब समीकरण संख्या हम 2 से देखें तो समीकरण संख्या 2 से कोण ए बी सी बराबर क्या है, कोण बी ए डी है। क्या है, बी ए डी है। तो यहां से देखेंगे तो हम क्यों ना, हम क्या करेंगे, जो हमारे पास दिया है बी ए डी, क्या दिया है, बी ए डी दिया है, उसके जगह हम क्या रख सकते हैं, बी ए डी की जगह ये दोनों बराबर है तो ए बी सी रख सकते हैं। इस बी ए डी की जगह क्या रख सकते हैं, ए बी सी रख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। तो लिखेंगे कोण ए बी सी प्लस कोण क्या हो जाएगा, इस वाले की जगह ये रख सकते हैं क्योंकि बराबर है आपस में, तो लिखेंगे कोण ए बी सी लिखेंगे, बराबर का क्या हो जाएगा, बराबर का 180 अंश। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही होगी। एक और एक दो, तो दो कोण ए बी सी बराबर हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। ठीक है, 180 अंश हो गया। ठीक, अब यहां से कोण ए बी सी बराबर निकालेंगे तो 180 बटे क्या आ जाएगा, 180 बटे 2 हो जाएगा, 2 से 9 बार कट जाएगा, 2 में 18 90 अंश आ जाएगा। तो कोण ए बी सी बराबर हो जाएगा 90 अंश। ठीक है, 90 डिग्री आ गया। अब यहां से देखेंगे तो कोण ए बी सी बराबर क्या है, कोण बी ए डी है। तो जब ए बी सी 90 आ गया तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा, 90 ही अंश आ जाएगा। तो बराबर का लिख देंगे यहाँ पे, कोण बी ए डी लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिख देंगे क्योंकि आपस में क्या है, बराबर है। ठीक, जब बराबर हो जाएगा तो इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो रही होगी। ठीक है, तो यहां से देखेंगे तो कोण ए क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, लिखेंगे तथा कोण ए बराबर 90 डिग्री, यानी एक कोण हमेशा क्या होता है, कोण हमेशा बीच में होता है, और यहाँ बी कोण 90 का, ए कोण 90 का, और प्रत्येक कोण यहाँ पे 90 डिग्री का हो गया। कहने का मतलब है जो ए कोण 90 का हो गया और हमारे पास बी कोण, दो कोण 90 अंश के हो गए, तो सी कोण भी 90 का होगा और डी कोण भी 90 का हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमारे कोई चतुर्भुज आकृति है उसमें प्रत्येक कोण 90 अंश का हो जाता है, क्या, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है और चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहां से देखा जाए समीकरण संख्या 1 से देखेंगे तो हमने 1 से क्या सिद्ध किया था, 1 से हमने सिद्ध ये कर दिया था कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। ठीक है, तो चतुर्भुज में क्या होता है, वर्ग में क्या होता है, वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो हमने यहाँ से क्या सिद्ध किया था, हमने चारों भुजाएं बराबर सिद्ध कर दी थी। अब हमने आगे सॉल्व किया, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज बी ए डी लिया, तो आगे हमने सिद्ध किया, तो आगे सिद्ध करने पर हमें मिला कि जो कोण ए है, यानी ए कोण है, यानी प्रत्येक कोण है वो 90 अंश का हो गया। और हमारा जो वर्ग होता है, वर्ग में यही फॉलो करता है नियम कि वर्ग का क्या होता है, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण क्या होता है, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। तो जब ए 90 अंश का आ गया तो प्रत्येक कोण 90 अंश हो गया, तो हम लिखेंगे इसलिए ए बी सी डी एक क्या है, एक वर्ग है। क्या है, ए बी सी डी एक वर्ग है। तो यही हमें सिद्ध करना था, तो लिख देंगे इति सिद्धम। ठीक है, तो मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से, इसका पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्योंकि हमारी जो वीडियो थोड़ी लेंथी भी हो गई है, तो अन्यथा ना ले। अब हम लास्ट सवाल इस वीडियो को शुरू से अंत तक, ये भी आपको अच्छे से, इसका भी पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारी वीडियो थोड़ी 50 मिनट के आसपास पहुंचेगी, तो अन्यथा ना ले, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। ठीक है, तो अब हम बिना समय गवाए क्वेश्चन संख्या 6वां यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज एबीसीडी एक का विकर्ण एसी, एबीसीडी हमारे पास है, दिया है ये चित्र। तो एबीसीडी एक क्या है, चतुर्भुज है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज है, इसमें क्या है, विकर्ण एसी, विकर्ण क्या है, एसी विकर्ण है, एसी विकर्ण विकर्ण एसी कोण ए, यानी जो कोण ए है इसको क्या कर रहा है, समद्विभाजित करता है, यानी समद्विभाजित करता है। तो क्या कह रहा है, आकृति देखिए, आकृति क्या कर रहा है, देखिए आकृति दर्शाइए कि पहले पॉइंट में दे रखा है यह है कोण सी को भी समद्विभाजित करेगा, यानी जो इसको समद्विभाजित कर रहा है ए को, तो क्या ये सी को भी समद्विभाजित करेगा। पहले पॉइंट में ये दिया है, हमें पहले पॉइंट में ये दिया है। दूसरे पॉइंट में कह रहा है कि
ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, यानी समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो को शुरू से अंत तक, ये भी आपको अच्छे से इसका भी पॉइंट पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 6वां सवाल है, इसका हम हल करते हैं। ठीक, इसको हम हल करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें दिया है उसे लिख लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे, दिया है, ये लिख रहा है समांतर चतुर्भुज, क्या है, समांतर चतुर्भुज है और समचतुर्भुज को सिद्ध करना है। ठीक है, तो लिखेंगे, दिया है समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, ऊपर कह रहा है, ठीक है, का विकर्ण ए सी, कोण ए को समद्विभाजित करता है। ठीक है, समद्विभाजित का मतलब होता है सम मीन्स समान, द्वि मीन्स दो, और भाजित मीन्स भाग, यानी दो भागों में क्या कर रहा है, समद्विभाजित, दो बराबर भागों में बांट रहा है, सम मीन्स समान। ठीक है, बराबर भागों में बांट रहा है। जो कोण क्या है, ए को, जो ए सी विकर्ण है, जो कोण ए को, ये वाला कोण है, इसको समद्विभाजित कर रहा है, दो बराबर भागों में बांट रहा है, ये हमें दिया है। ठीक है, तो पहले में सिद्ध क्या करना है, पहले में सिद्ध करना है कि यहां सिद्ध करना है, वो भी लिख लेंगे। तो पहले भाग में क्या सिद्ध करना है, यह कोण सी को भी समद्विभाजित करता है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, ये क्या करना है, ये सिद्ध करना है, पहले पॉइंट में है हमें दिया है। ठीक है, तो इतनी बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी आपको। तो अब हम देखेंगे, तो अर्थात लिख सकते हैं, अर्थात में लिख सकते हैं। यहां से देखेंगे तो हमारे पास क्या है, हमें दिया है क्या, हमें ये दिया है कि कोण जो है ए, ये कोण है, इसको समद्विभाजित, यानी ये वाला भाग इस वाले भाग के बराबर होगा, क्योंकि ये जो कोण ए है, ये कोण संपूर्ण कोण यहाँ से ए है, ये वाला इतना ए कोण है, इसको जो ए सी विकर्ण है, इसका ये विकर्ण क्या है, ए सी है, वो क्या कर रहा है, दो बराबर भागों में बांट रहा है, यानी इतना वाला भाग और इतना वाला भाग क्या है, बराबर है, दो भागों में बराबर बांट रहा है। ठीक है, ये हमें दिया है। तो लिखेंगे अर्थात कोण क्या, अर्थात सबसे पहले लिखेंगे कोण डी ए सी, क्या लिखेंगे, कोण डी ए सी बराबर डी ए सी लिख लिया, और कोण लिखेंगे क्या, डी ए सी लिखेंगे, कोण बी ए सी बराबर 1/2, क्या 1/2, कोण क्या लिखेंगे, बी ए डी, क्या लिखेंगे, कोण बी ए डी को क्या कर रहा है, बराबर भागों में बांट रहा है। इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कहने का मतलब यह है कि जो यहां से देखें तो डी ए सी, यानी इतना वाला भाग, ठीक है, और कोण बी ए सी, इतना वाला भाग, और कुल मिला के कितना होगा, कुल मिला के इतने के बराबर होगा। ठीक है, इतने के बराबर होगा। तो कोण बी ए डी क्या है, इसका आधा है दोनों। ठीक है, तो इसको समीकरण संख्या क्या मान लेंगे, इसको समीकरण संख्या 1 मान लेंगे। ठीक है, यहां से हमारा सवाल अब हल करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां देखेंगे तो हमारे पास यहां देखें, ये आकृति दे रखी है ABCD, एक चतुर्भुज दे रखा है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज दिया है। ठीक है, इसमें जो AC विकर्ण है वो कोण A को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है पहले भाग में कि जो कोण C है उसको भी क्या, जो AC विकर्ण है वो समद्विभाजित करेगा, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो को शुरू से अंत तक, ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो लिखेंगे यहां जो दिया है उसे लिख लेंगे, यहां AB समांतर है, AB समांतर किसके, DC के समांतर है। क्या है, CD का है चाहे DC का है, तो CD लिख लेते हैं, क्या लिख देते हैं, AB समांतर है किसके, CD के समांतर है, ये लिख लेते हैं। ठीक है, तथा जो AC है, जब ये समांतर है, AB समांतर है किसके, CD के समांतर है, तो ये वाली जो रेखा है ये हमारी रेखा क्या हो जाएगी, तिर्यक रेखा,
यानी इन दोनों को क्या कर रही है, काट रही है, यानी यहाँ पे काट रही है और यहाँ पे, ये तिर्यक रेखा हो जाएगी। ठीक है, तो इसे लिखेंगे तथा AC एक तिर्यक रेखा है। ठीक है, इतना पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे, यहां देखें, जब ये तिर्यक रेखा होगी, इतनी बात आप अच्छे समझें, जब ये तिर्यक रेखा होगी, जब दो समांतर रेखाओं के बीच एक रेखा प्रतिच्छेद कर देती है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये कोण क्या होता है, एकांतर कोण कहलाता है। ये कोण और ये कोण एकांतर कोण कहलाया। ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। जब AB समांतर CD है और एक तिर्यक रेखा AC काट रही है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण कहलाएगा, और ये दोनों कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अब बात कही जाए, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये भी एकांतर कोण होगा, क्या होगा, ये भी एकांतर कोण होगा, तो ये भी आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो ऐसे लिखें, तो क्या लिखेंगे इसको, जैसे इसको बताएं। ठीक है, इसको बताएंगे तो कोण BAC लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कोण BAC। तो इसलिए पहले लिखेंगे कोण, क्या लिखें, चाहे पहले ऊपर वाला भाग लिख लेते हैं, तो कोण क्या हो जाएगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण कहलाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, इसे DAC लिखेंगे। तो इसलिए लिखेंगे कोण DAC लिखें, बराबर कोण BAC लिख लिया। अब कोण ये वाला इसके बराबर दिखाना, एकांतर कोण है, तो इस कोण को कैसे बताएंगे, इसको बताएंगे BCA। क्या बताएंगे, BCA बताएंगे, चाहे C, हाँ ऐसे ही बताएंगे, BCA बता देंगे। क्या बता देंगे, चाहे ACB बताएं, क्या बताएं, ACB बताएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे कोण CAB लिख लेते हैं। ठीक है, CAB लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, CAB। क्या लिखा है, यहां से हमने पहले लिखा DAC लिख लिया, यानी ये वाला कोण लिख लिया। फिर हम ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर, तो हम लिखेंगे BCA लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे यहाँ लिखेंगे कोण BAC। क्या कर दिया, फिर गलत कर दिया, लिखेंगे कोण, क्या लिखेंगे, BCA लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, BCA, सॉरी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा एकांतर कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एकांतर कोण हो जाएगा। क्या, एकांतर कोण। ठीक, तो एकांतर कोण लिख लिया, इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो रही होगी। तो अब हम आगे अच्छे से समझेंगे। ठीक है, क्या समझेंगे, आगे हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा बराबर हो गया। ठीक है, BAC बराबर हो गया, क्या, DAC के बराबर हो गया एकांतर कोण। ठीक है, इसको समीकरण संख्या 2 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, इसको समीकरण संख्या 2 मान लेंगे। ठीक, इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो रही होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। तुमने ये वाला कोण इस वाले कोण के बता दिया, ठीक है, एकांतर कोण है। अब हम इस वाले कोण को इस वाले कोण के एकांतर बताएंगे, तो क्या लिखेंगे, BAD लिखेंगे। कोण क्या लिखेंगे, कोण यहां लगा दें। ठीक है, कोण BAD लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कोण BAD। ठीक है, कोण लिखेंगे क्या कर दिया हमने, कोण BAC लिखेंगे। क्या लिखेंगे, BAC। कोण जो है BAC लिख लें। BAC बराबर क्या होगा, कोण, ये वाला कोण हमने बता दिया, इस वाले के बताएंगे। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, DCA। कोण क्या, कोण लिखेंगे DCA। ये क्या होगा, ये हमारा एकांतर कोण होगा, तो क्या लिखेंगे, एकांतर कोण। एकांतर कोण क्या है, एकांतर कोण है ये दोनों। ठीक है, तो दो समानता मिल गई। क्या मिली, दो समानता मिल गई। ठीक है, तीसरी समानता यहाँ पे देखनी है। क्या देखनी है, तीसरी समानता देखनी है। तो यहाँ हमारे पास समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है, समीकरण 3 इसको मान लेंगे। ठीक है, क्या करें, समीकरण संख्या तीसरा मान लिया। अब लिखेंगे समीकरण 1 बस समीकरण 2 तथा 3 से। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण 2 तथा 3 से, इन तीनों से देखेंगे। ठीक है, तो तीनों से देखेंगे, तो हमारे पास देखें तो तीनों इनमें क्या मिल रहा है, पहले में ये मिल रहा है, ये देखेंगे, पहले में देखेंगे तो DAC बराबर BAC, ये हमें बराबर दिया है। ठीक है, तो यहां लिख लेंगे, तो DAC बराबर BAC दिया है, तो इसे समीकरण संख्या 1 से देखेंगे, तो लिखेंगे DAC बराबर दिया क्या, BAC, ये बराबर हमें दिया है।
क्या ये हमें बराबर दिया है समीकरण संख्या 1 से देखेंगे, ठीक है। दूसरे हम आ जाते हैं, ठीक है। दूसरे में आते हैं तो हमारे पास देखेंगे कोण क्या, कोण DAC तो हमें दिया है पहले से ऑलरेडी, ठीक है। और हमें BCA नहीं दिया है तो हम लिख लेंगे बराबर BCA लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, कोण बराबर कोण BCA लिख लेंगे, ठीक है। BCA लिख लिया यहां से। अब यहां से समीकरण संख्या दूसरे से देखें तो हमारे पास क्या है, BAC, तो ऊपर देखेंगे तो BAC तो है हमारे पास, ठीक है। और हमारे पास ये था नहीं तो ये लिख लिया, ये लिख लिया, ठीक है। अब हम देखेंगे यहां से देखा तो हमने BCA लिख लिया। क्या लिख लिया, BCA नहीं था तो BCA लिख लिया दूसरे। तीसरे से देखेंगे तो BAC तो है हमारे पास, तो BAC यहाँ पे है। तो बराबर क्या लास्ट में बचेगा, बराबर बचेगा DCA। तो लिख लेंगे कोण DCA, ये क्या है, ये हमारा बराबर है, ठीक है। ये सब बराबर हो जाएगा, ठीक है। जब बराबर हो गया तो यहां लिखेंगे ये बराबर हुआ। तो अब लिखेंगे, अब जो है यहां से लिखें तो कोण क्या हो जाएगा, कोण हमारे पास लिखेंगे BCD, यहां से देख लेंगे, ठीक है। कोण देखेंगे BCD लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कोण BCD लिखेंगे। तो कोण BCD बराबर क्या हो जाएगा, BCD बराबर, तो जो कोण यहां से संपूर्ण आ रहा है ये वाला कोण, तो BCD आ रहा है, तो इसमें क्या प्लस करेंगे, इसमें अगर हम BCA करें, क्या करेंगे, BCA करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे BCA जोड़ेंगे, BCA जोड़ेंगे और प्लस जोड़ेंगे, क्या प्लस जोड़ेंगे इसमें DCA। क्या जोड़ेंगे, कोण DCA जोड़ेंगे, तब हमारे पास संपूर्ण कोण BCD आएगा, ठीक है। ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो रही होगी, ठीक है। अब हम बराबर लगाएंगे, बराबर लगा लिए, ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो अब कोण बात करें किसकी, अब हम बात करेंगे कोण की जो है DAC की। किसकी बात करेंगे, DAC की बात करेंगे, ठीक है। यहां से देखेंगे तो हमारे पास पहले हमने क्या लिख लिया, BCD लिख लिया। तो BCD में क्या मिला, BCD मिला BCA। तो हमने यहां से क्या लिखा, यहां से लिख लिया हमने क्या, हमने लिख लिया कि BCD बराबर लिखा, तो हमने BCA आया और ये देखेंगे DCA आया, ठीक है। ये ठीक है, इतना आया, ठीक। इसमें अब हम देखेंगे BAD में, तो लिखेंगे कोण BAD में देखेंगे तो BAD में क्या क्या मिलेगा हमें, BAD में मिलेगा, BAD की बात करें तो BAC लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कोण BAC लिखेंगे, BAC लिख लिया, ठीक है। प्लस लगा लेंगे कोण DAC लिखेंगे, कोण क्या लिखेंगे, कोण DAC, ये क्या है, इसके बराबर है, ठीक है। यहां से पता चला हमको अच्छे से, ठीक है। इतना आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। तो आगे सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। तो यहां अगर लिखना चाहें तो ये लिख लेंगे यहाँ पे विकर्ण AC, तो ये पता चला, ठीक है। तो विकर्ण AC कोण C को क्या करेगा, C को समद्विभाजित करता है। क्या करता है, समद्विभाजित करता है। यही हमें सिद्ध करना था। क्या करना था, यही हमें पहले भाग में सिद्ध करना था कि जो AC विकर्ण है, जो AC विकर्ण है वो क्या C को, ये C कोण है, इसको भी समद्विभाजित करेगा। तो यहां से हमें साफ साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यहां से देखेंगे, इस जगह से देखेंगे तो हमारे पास BCD, यानी हमने क्या निकाला, BCD बराबर किया, तो BCD बराबर हमें मिला, तो BCA यानी BCA मिला प्लस DCA, इन दोनों का जोड़ करके हमें प्राप्त हुआ क्या, BCD प्राप्त हुआ। क्योंकि इतना वाला भाग और इतना वाला भाग जोड़ करके तब हमें इतना वाला भाग मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही हमें पहले दिया था, अगर हम ये इस भाग की बात करें, BAD की बात करें, इतने वाले संपूर्ण की, ठीक है। तो अगर हम BAC जोड़ दें और हम DAC जोड़ दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, BAD प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमें प्राप्त हो रहा था, ठीक है, ठीक है। यहाँ से समीकरण संख्या में किससे, समीकरण संख्या 1 2 3 से देखा था, ठीक है। यहाँ से
तो इसलिए ये सिद्ध हो गया, तो लिख देंगे इति सिद्धम। क्या लिखेंगे? इति सिद्धम लिख देंगे। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले पॉइंट में दूसरे में क्या कह रहा है? दूसरे में ये कह रहा है कि जो ए बी सी डी है एक समचतुर्भुज है। क्या है? समचतुर्भुज, ये भी सिद्ध करना है। तो बने रहिए वीडियो को शुरू से अंत तक, ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें यहां देखा जाए तो हमें ए सी तो विकट पहले से है हमारे पास। अब हमें बी को डी से मिलाना होगा। क्या मिलाना होगा? बी को डी से मिलाना होगा। तो यहाँ पे मिला लेते हैं। इस तरह से देखा जाए तो हमने क्या किया? हमने ये किया कि बी शीर्ष को डी से मिला लिया, तो बी डी विकट हो गया। ए सी विकट पहले से हमें दिया था सवाल में। ठीक है, तो हमें जो सिद्ध करना है उसे लिख लेंगे। तो दूसरे भाग में क्या सिद्ध करना है? दूसरे भाग में ये सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, लिख लेंगे। क्या करना है? ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है। क्या है? सम चतुर्भुज है, यह हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट दूसरे की तरफ। तो बने रही वीडियो को शुरू से अंत तक, आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसे भी। तो यहाँ हमारे पास इसको जहां काट रहा है उसको मान लेंगे ओ बिंदु। क्या मान लेंगे? ओ बिंदु मान लेंगे। ठीक है, तो अब हम इन त्रिभुजों में देखेंगे, दो में, तो लिखेंगे त्रिभुज ओ ए डी में, त्रिभुज ओ ए डी, सॉरी कहाँ है? त्रिभुज ओ ए डी में बात करेंगे, इस वाले त्रिभुज की ओ ए डी में बात करेंगे। और त्रिभुज किसकी बात करेंगे? त्रिभुज सी ओ सी डी, ओ सी डी, यानी इन वाले त्रिभुजों की बात करेंगे। यहां से हाईलाइट कर लेते हैं तो अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो त्रिभुज किसकी बात करते हैं? त्रिभुज हम ओ ए डी में, ओ ए डी, त्रिभुज ओ ए डी, ये वाला त्रिभुज की बात करते हैं। ठीक है, ये वाला त्रिभुज इसकी बात करते हैं। और हम किस में देखेंगे? त्रिभुज ओ सी डी में, त्रिभुज ओ सी डी में, ये दोनों त्रिभुजों को ले लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? इन दोनों त्रिभुजों में हमें समानता देखनी है। क्या देखनी है? इनमें समानता देखनी है। तो यहां से लिखेंगे त्रिभुज ओ ए डी। क्या लिखेंगे? त्रिभुज ओ ए डी तथा ओ ए डी तथा त्रिभुज किस में लेंगे? ओ सी डी में, त्रिभुज ओ सी डी में, इनमें देखेंगे तीन समानता। क्या देखेंगे? इनमें तीन समानता देखेंगे। तो अब हम आगे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास ये त्रिभुज हैं दो। ठीक है, क्या है? दो त्रिभुज हैं। तो पहली समानता ये देखें, तो जो ओ ए है वो ओ सी के, इन दोनों त्रिभुजों में देखेंगे तो ओ ए ओ सी के क्या है? बराबर हो जाएगा। क्या लिखेंगे? ओ ए बराबर ओ सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओ ए बराबर ओ सी। तो यहां लिख देंगे, यहां लिखेंगे चूंकि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, चूंकि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जब समद्विभाजित करेंगे तो हमारे पास यानी ओ ए बराबर क्या हो जाएगा? ओ सी हो जाएगा। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा। ठीक, इतनी बात करें। अब यहां से देखेंगे तो हम बात करेंगे तो हमारे पास ये देखेंगे तो ये ओ डी क्या हो जाएगा? ए ओ डी, ये क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ हो जाएगा। क्योंकि ये जो ओ ए डी की बात करें और ओ सी डी दोनों की बात करें तो दोनों त्रिभुजों में क्या रख रहा है? निष्ठा रख रहा है। तो लिखेंगे ओ डी बराबर क्या लिखेंगे? डी ओ, ये क्या लिखेंगे? उभयनिष्ठ। क्या है? उभयनिष्ठ है, तो उभयनिष्ठ भुजा लिख देंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई हुई। ठीक है, अब हम आगे सॉल्व करेंगे। एक समानता, दो समानता। ठीक है, तीसरी समानता देखेंगे। तो यहाँ तीसरी समानता देखेंगे तो हमारे पास जो कोण है, तीसरी समानता कोण की बात करें तो यहाँ कोण किसकी बात करें? कोण बात करें ए ओ डी और क्या बात करें? सी ओ डी की बात करें। तो ए ओ डी और सी ओ डी यहां देखेंगे तो जब हमारी विकर्ण ए सी विकर्ण और बी डी विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा तो ये कोण क्या बनेंगे? ये कोण 90 अंश का बनेगा। पहले से ही समझाते आए, ये कोण क्या बनेगा? ये कोण 90 अंश का बनेगा। तो ए ओ डी लिखें, कोण लिखेंगे ए ओ डी बराबर कोण सी ओ डी, कोण सी ओ डी ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा 90 डिग्री का। क्या हो जाएगा? 90 डिग्री का। इतनी बात आपको
अच्छे से समझ में आ रही होगी। ये हो गया क्या, 90 अंश का यानी समकोण हो गया। ये हमें दिया होता है चतुर्भुज में, जो विकर्ण कट कर रहे होते हैं, एक दूसरे को परिच्छेद कर रहे होते हैं, तो वहां पे क्या बनता है, वहां पे हमारा बनता है जो है 90 अंश का कोण बनता है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो यहां से देखेंगे तो यहां से दो भुजा मिल रही है, क्या मिल रही है, दो भुजा मिल रही है, और तीसरा कोण मिल रहा है। तो ये दोनों त्रिभुजों की बात की जाए, त्रिभुज ओ ए डी और त्रिभुज ओ सी डी, दोनों में बात की जाए तो ये सर्वांग सम हो जाएंगे, ठीक है। तो लिखेंगे साइड, लिखेंगे फिर एंगल लिख लेंगे, फिर साइड लिख लेंगे, ठीक है। सर्वांग समता नियम से, ठीक है। क्या लिख लेंगे, नियम से लिख लेंगे। इतने आप अच्छे से उतार लेना, आप उतारना चाहो, ठीक है। सर्वांग समता नियम से लिख लेंगे। इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो रही होगी। अब हम आगे चलेंगे, तो हम दोनों त्रिभुजों की बात करें तो त्रिभुज लिखेंगे त्रिभुज ओ ए डी, त्रिभुज ओ ए डी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ओ सी डी के सर्वांग सम हो जाएगा। तो इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो रही होगी, ठीक है। तो इतनी बात अच्छे से क्लियर हो रही है। ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप यानी सॉरी सर्वांग सम हो गए। तो इसके संगत भाग क्या होंगे, संगत भाग बराबर होंगे। तो लिखेंगे सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, संगत भाग आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहां से देखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास जो है ए डी बराबर क्या हो जाएगा, डी सी हो जाएगा। तो लिखेंगे ए डी बराबर लिखेंगे डी सी, ए डी बराबर डी सी किस हो जाएगा, ये सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव यानी भाग क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो पहला समानता ये मिली कि ए डी बराबर डी सी हो गया, ये हमारा इससे हुआ, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक। आगे देखेंगे तो जो ए बी बराबर हो जाएगा, जो ए बी बराबर हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा क्या, सी डी के, यानी सी डी के क्या हो जाएगा, ए बी बराबर सी डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बी बराबर सी डी हो गया, ए बी बराबर क्या हो गया, सी डी हो गया। इतनी बात आपको क्लियर हो रही होगी फिर, ठीक है, अच्छे से। तो हमने क्या लिखा, हमने ये लिख लेंगे, ठीक है, ए डी बराबर सी डी लिख लें, और ए बी बराबर क्या लिख लें, ए बी बराबर सी डी लिख लें। ये एक ही बात है, ठीक है। तो हमने ये सी डी क्या है, ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है, क्या है, एक दोनों देखेंगे तो आपस में क्या है, बराबर है। तो यहां लिखेंगे तो इस वाली बात को लिखें, ए बी बराबर सी डी किससे हुआ, ए बी बराबर सी डी ये हुआ कि समांतर चतुर्भुज की क्या है, समांतर चतुर्भुज की क्या है, सम्मुख भुजाएं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो लिखेंगे समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, ठीक है। यहां से अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कारण सहित बताता हूं इसलिए, क्योंकि एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाए तो इसलिए कारण सहित लिखवाता हूं, ठीक है। इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो रही होगी। तो आगे सॉल्व करेंगे, तो आगे देखेंगे तो हम यहां से यहां देखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ए ये कॉमन है, तो जब हम देखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाए, ए बी बराबर क्या हो जाए, ए बी बराबर सी डी हो जाएगा, बराबर सॉरी क्या लिख लिया मैंने, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा, ए बी बराबर सी डी बराबर ए डी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। किससे हो जाएगा, ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जब ये इसलिए ये बराबर हो गया, तब क्या होगा, तब लिखेंगे अतः ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है। क्या है, सम चतुर्भुज है, यही हमें सिद्ध करना था। तो यहाँ पे लिख लेंगे इति सिद्धम, क्या लिखेंगे, इति सिद्धम लिख लेंगे, ठीक है। इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो रही होगी, ठीक है। तो हमारा जो सम चतुर्भुज होता है उसमें क्या होता है, सम चतुर्भुज में सब भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, समझिए, सब भुजाएं समान होगी। तो ऐसी आकृति क्या कहलाएगी, सम चतुर्भुज कहलाएगी। तो ये हमने सिद्ध कर दिया, ये क्या कर दिया हमने, यहाँ से सिद्ध कर दिया। तो ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। तो मुझे आशा है ये आपको सवाल दोनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आप नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन भी कर सकते हो यहाँ से। तो ये जो है कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ से नोट डाउन करना आप, ये हमारे पास आकृति दे रखी थी, हमारे पास ये सिंगल आकृति ये दे रखी थी, हमने ये बना ली है, ठीक है। तो यहाँ से नोट डाउन करना, पॉज करते हुए रोक करके आप नोट डाउन कर सकते हो। तो यहाँ से लिखते हुए जाना, ये दूसरा भाग है, दूसरा भाग हमें सिद्ध करना था, तो दूसरा भाग भी हमने सिद्ध कर दिया यहाँ से, ठीक है। तो दूसरा भाग यहाँ पे सिद्ध हो गया कि एबीसीडी क्या है, एक
समचतुर्भुज है, यही सिद्ध करना था, ऊपर देखेंगे तो ठीक है। मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, दोनों क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। 5 व 6 दोनों क्वेश्चन हमने आज की वीडियो में करे, तो मुझे आशा है ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। क्वेश्चन संख्या हमारे पास रह गए वो 7, 8, 9 के साथ जो भी सवाल रहेंगे उनके साथ मिलते हैं। तो तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सवाल 7 व क्वेश्चन 8 के साथ। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।